वजाहत फरमाना चाह रहे थे। जी, जाहिर सी बात है, पता नहीं इतना अर्सा गुजरने के बावजूद भी ये डिस्कशन रहती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप जब वर्जन की बात करते हैं अरशद, तो आप सिर्फ मेरी वर्जन की बात क्यों नहीं करते हैं? ISPR चीफ ने जब 23 सितंबर को वजाहत की और ये बताया कौम के सामने, तो पहली बात तो ये है, मुझे बरमला कहने दें, और आपको भी अरशद शरीफ पता है, आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि आर्मी चीफ से बहुत सियासतदान मिलते रहे हैं, नॉट जस्ट इन द लास्ट 2 years बट हमेशा से। और दूसरी बात यह है कि मैं सियासतदान हूं अरशद शरीफ साहब, मैंने कोई हल्फ नहीं उठाया हुआ कि मैं किससे मिलूंगा और किससे नहीं मिलूंगा। जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है उनको एहतियात करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात यह है कि जब ISPR चीफ आए थे और उन्होंने ये कहा था, तो उन्होंने इस चीज के खिलाफ बात की थी जो मेरे और आर्मी चीफ के दरमियान था कि जी ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड एक चीज है, बिल्कुल पर्सनल लेवल पर है। तीसरी चीज ये है कि ISPR चीफ ने आधा झूठ या आधा सच बोला था। उन्होंने ये तो कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बारे में बात की, लेकिन उनको पूरा सेंटेंस मुकम्मल करना चाहिए था। और आज भी मैं चैलेंज दे रहा हूं कि वो आके ये बता दें कि मैंने NRO या कोई एक रिलीफ मांगा हो, या ये भी कहा हो कि आप मुझे ड्रॉप करवा दें फलानी। जुबैर साहब, आपने बात तो एक तीनों पॉइंट्स आ गए, आपको फिर ये क्यों कहना पड़ा कि मरियम नवाज से आपका क्या मसला है? जाने दें मरियम नवाज को। अरशद पहले मेरी बात सुनते, पहले मुझे वजाहत देने, आपने 10 सवाल पूछने होंगे। पहली चीज ये है कि ये उन आर्मी चीफ भी थे और ISI चीफ भी थे, आप उनसे पूछ लें कि जुबैर साहब ने कुछ मांगा था या नहीं मांगा। मेरी पहुंच अब आप जितनी तो नहीं है ना, मुझ गरीब को कौन मुंह लगाता है? तो फिर मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ। मैंने कितनी दफा कहा है कि मैंने, चलें बता दें क्या बात हुई। अच्छा, दूसरी चीज ये, हाँ बात क्या थी, ये PTI के रहनुमा बैठे हुए फैसल वाडा साहब, इन्हीं के कोलीग हैं असद उमर साहब, उन्होंने कहा कि लूडो खेलने गए थे, 7 घंटे वो कहते हैं लूडो खेली थी। तो अच्छा उसको छोड़े, मुझे ये बताएं मरियम बीबी के हवाले से क्या आपने ये कहा कि आपका क्या मतलब है मरियम बीबी को इन्हें सियासत करने दें? तो क्या कहा था मैंने मरियम नवाज, मैंने कहा था कि उनका जो पासपोर्ट है ना, क्योंकि यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा ECL पर है ना मरियम नवाज का नाम, और उनका जो पासपोर्ट है आप फाड़ के या जला के फेंक दें। वी आर नॉट बैगिंग, और ना उन्होंने जाना है लंदन, ना ही आपके रहमो करम पर हम बैठेंगे। सो बरमला मैंने ये कहा था, देयर वाज नॉट अ सिंगल रिलीफ। वो जो असद उमर ने कहा ना कि ISI चीफ ने कहा, तो फिर जुबैर साहब आप क्यों यहाँ आए? व्हाट आर यू हियर फॉर? What are you here for? I said, जनरल साहब, you might be used to people coming here and getting... देखिए, अल्फाज का सही इस्तेमाल करना चाहिए ना, उर्दू में नहीं, एग्जैक्ट कोट अनकोट बताते हैं जी सर, कोट अनकोट बताते हैं ना। व्हाट आर यू हियर फॉर? मैंने कहा कि भाई मैंने एक सेकंड, अच्छा सर, माल रोड का क्या जिक्र हुआ था? अच्छा ठीक, माल रोड का भी बता देता हूँ। सियाको सबाक ये था कि मैं उनको 40 साल से जानता हूँ, चाहे लोग एग्री करें या ना करें, मैं उसमें और डीप नहीं जाना चाहता। लेकिन जितना आप ये उछालेंगे ना, तो ये आप आर्मी चीफ के लिए ही मुश्किल पैदा कर रहे हैं, मेरे लिए मुश्किल पैदा नहीं। आप ही ने फोन किया, आप ही ने कहा कि मैं आके वर्जन देना चाहता हूँ, क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। अब मैंने एक सवाल पूछ लिया माल रोड का, उस पर आप अब परेशान हो गए। मैं परेशान नहीं हुआ, अभी मैंने और दुकान वाला सवाल नहीं पूछा। दुकान वाला तो पता नहीं, माल रोड का मैं बता देता हूँ, माल रोड का मैं टर्किश प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, माल रोड का भी बता दें, वो भी बता दीजिएगा। माल रोड का ये बात हुई थी कि मैंने ये कहा था, और मैं उनको सिर्फ बताने किया था और उनका वर्जन सुनने किया था। मैंने ये कहा था कि ऑपोजिशन को पूरा राइट है कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, कि वो सियासत करें और खुल के सियासत करें, और उसमें मरियम नवाज भी शामिल हैं, मियां नवाज शरीफ भी शामिल हैं। वो खुल के सियासत करेंगे, चाहे उस जो भी आइन के तहत है, चाहे वो डेमोन्स्ट्रेशन हो, चाहे रैलीज हो, चाहे जलसे जुलूस हो। तो उस पर ISI चीफ ने कहा था कि अगर माल रोड को आप 2 बंद करेंगे तो हम वो नहीं होने देंगे। तो मैंने कहा था आपका क्या स्टैंडर्ड चेंज हो गया? PTI ने 126 दिन पूरा पाकिस्तान बंद करके कर दिया था, तो उस वक्त तो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही थी। तो हमारे 2 बंदे अगर माल रोड पर बैठ जाएंगे तो उससे आप कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टर्किश प्रेसिडेंट के हवाले से क्या बात हुई थी? किसके प्रेसिडेंट के बारे में? तुर्की के सदर के हवाले से, तुर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान के हवाले से। मुझे तो नहीं, बिल्कुल सीरियसली नहीं याद।
ترکی کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے. یہ آپ کو خبریں پتہ نہیں کہاں سے ملتی ہیں, غلط خبریں ملتی ہیں اکثر, میں نے کہا اسی لیے سوال پوچھ کے کلیریفائی کر لوں. میرا خیال ہے وہ ہوگی, بٹ ارشد میں لاسٹ میں یہی کہوں گا, دیکھیں ایک ان کا ورژن ہے, ایک ہمارا ورژن, میرا ورژن ہے, اور اس کو اندر کیا بات ہوئی تھی ان کے لیے زیادہ خراب ہوگا. میں تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں, اگر 7 گھنٹے کی ساری سٹوری باہر آئے گی. اچھا, اب اتنا سچ آپ بول رہے ہیں تو ایک اور بتا دیں, آپ کی جماعت کے اور کون کون سے سیاستدان ملاقاتیں کرتے رہے؟ نہیں مجھے نہیں پتا, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں. اچھا ارشد آپ بتائیں, کیا آرمی چیف سے کبھی کوئی سیاستدان نہیں